जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मथुरा धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कथा गीता के अमर संदेश को संक्षेप में सरल भाषा में प्रस्तुत करती है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों को जीवन से जोड़ते हुए समझाया गया है ताकि हर साधारण मनुष्य अपने दैनिक जीवन में इस दिव्य ज्ञान का उपयोग कर सके। यह केवल युद्ध भूमि की कथा नहीं है, बल्कि मन और आत्मा के संघर्ष को शांति और ज्ञान में बदलने का मार्ग है। इसे पढ़कर हर व्यक्ति अपने भीतर शक्ति, संतुलन और सत्य की ओर अग्रसर हो सकता है। गीता का संपूर्ण ज्ञान सिर्फ 60 मिनट में श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन की सबसे महान और अनुपम धरोहर है। इसे केवल एक धार्मिक ग्रंथ मानना इसकी मर्यादा को सीमित कर देना है, क्योंकि गीता न तो केवल पूजा पाठ की वस्तु है, न ही केवल किसी एक पंथ या संप्रदाय के लिए उपदेश है। गीता जीवन का शाश्वत सत्य है। यह मानवता की आत्मा का शुद्ध प्रतिबिंब है। इसमें वे सारे उत्तर समाहित हैं जो इंसान बार बार अपने जीवन में पूछता है। मैं कौन हूँ? मेरा कर्तव्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? और इस संसार में दुखों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? गीता का जन्म महाभारत के युद्ध क्षेत्र में हुआ था, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही बंधु बांधवों, गुरुजनों और मित्रों को अपने सामने खड़ा देखकर मोह और विषाद से भर गए। तब उन्होंने गांडीव धनुष हाथ से गिरा दिया। उनका मन असमंजस और कमजोरी से भर गया। वे सोचने लगे कि इस युद्ध से कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि यदि विजय मिलती भी है तो वह अपने ही रिश्तेदारों और प्रियजनों का वध करके क्यों कर सार्थक हो सकती है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म, आत्मा, परमात्मा और जीवन के रहस्यों का दिव्य उपदेश दिया। यही उपदेश आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रकट हुआ। यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार भी गीता को गंभीरता से पढ़ ले और उसके संदेश को हृदय में उतार ले तो उसके जीवन का अंधकार मिट सकता है। गीता मनुष्य को भीतर से बदल देती है, उसके सोचने का दृष्टिकोण परिवर्तित कर देती है। गीता का ज्ञान केवल शास्त्रार्थ नहीं है, बल्कि जीवन का व्यावहारिक मार्गदर्शन है। गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश है कि आत्मा अमर है। शरीर जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन के समान है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को जानने वाला व्यक्ति मृत्यु से डरता नहीं, बल्कि वह जीवन को सही ढंग से जीता है। गीता का दूसरा महान संदेश है कर्मयोग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अर्थात हमें कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की आसक्ति से मुक्त होकर अपना कार्य करते हैं, तब हमारे कर्म निष्काम हो जाते हैं और ऐसे कर्म से ही आत्मा शुद्ध होती है। कर्म का त्याग करना गीता का उपदेश नहीं है, बल्कि कर्म में रहते हुए आसक्ति का त्याग करना ही सच्चा योग है। यही कर्म योग है। गीता में भक्ति योग का भी विस्तार से वर्णन है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम के साथ मेरा भजन करता है, मुझे स्मरण करता है और अपना जीवन मुझे समर्पित करता है, मैं उसे कभी नहीं त्यागता। गीता कहती है कि भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं है। सच्चे प्रेम से की गई भक्ति सीधे ईश्वर तक पहुंचाती है। ज्ञान योग गीता का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है। ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों का अध्ययन नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का बोध है। जब मनुष्य जान लेता है कि यह संसार असार है, बदलने वाला है और सच्चा सुख केवल आत्मा में ही है, तब वह मोह और आसक्ति से मुक्त हो जाता है। यही ज्ञान योग है जो मनुष्य को बंधनों से मुक्त करता है। इसके साथ ही गीता का एक और अमूल्य संदेश है समभाव। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय सभी को समान भाव से देखो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो मनुष्य हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहता है, वही सच्चा योगी है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का सौंदर्य तब है
जब हम परिस्थितियों के गुलाम न बने, बल्कि परिस्थितियों को धैर्य और समता से स्वीकारें। गीता केवल व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं करती, बल्कि सामाजिक कर्तव्य का भी स्मरण कराती है। अर्जुन के सामने सबसे बड़ी दुविधा यही थी कि वे अपने कर्तव्य को छोड़कर भाग जाना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, भागना समाधान नहीं है। योद्धा का धर्म है कि वह अधर्म के खिलाफ लड़े। यदि तू युद्ध क्षेत्र से भागेगा तो यह तेरे स्वभाव और धर्म के विरुद्ध होगा। अतः गीता हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्य से मुंह न मोड़ें, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न लगे। गौर करने की बात यह है कि गीता केवल युद्ध भूमि का संदेश नहीं है, ये तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है। जीवन स्वयं एक युद्ध है जिसमें हमें मोह, आलस्य, लोभ, क्रोध और भय जैसे शत्रुओं से लड़ना पड़ता है। गीता हमें यह युद्ध जीतने की शक्ति देती है। गीता का संदेश समय से परे है। आज का मनुष्य भी वही संकट झेल रहा है जो अर्जुन ने झेला था। असमंजस, भ्रम, मोह, भय और तनाव हर युग में रहते हैं। आधुनिक युग में जब विज्ञान और तकनीक ने जीवन को सुविधाजनक बना दिया है, तब भी मनुष्य के भीतर की अशांति वैसी ही है। ऐसे समय में गीता का ज्ञान और भी प्रासंगिक हो जाता है। गीता कहती है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन नियंत्रित है तो वह मित्र है, यदि अनियंत्रित है तो वह शत्रु है। अतः मन को वश में करना ही योग का सार है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त मेरे पास आते हैं: संकट में पड़े हुए, धन की इच्छा रखने वाले, ज्ञान चाहने वाले और सच्चे ज्ञानी। इनमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है जो केवल ईश्वर को पाने के लिए भक्ति करता है। लेकिन भगवान यह भी कहते हैं कि जो भी श्रद्धा के साथ किसी देवता की पूजा करता है, वह वास्तव में मुझे ही पूजता है, क्योंकि सभी मार्ग अंततः उसी एक परमात्मा की ओर ले जाते हैं। गीता का संपूर्ण ज्ञान यदि हम 60 मिनट में समझना चाहें तो उसका सार यही है: आत्मा अमर है, अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो, हर परिस्थिति में संभाव रखो, भक्ति और ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करो, मन को वश में करो और धर्म के मार्ग पर चलो। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि संसार को त्याग दो और सन्यासी बन जाओ। वह कहती है कि संसार में रहते हुए, अपने परिवार और समाज के साथ रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण कर देते हैं, तब जीवन सहज और पवित्र बन जाता है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में जब लोग तनाव, चिंता और निराशा से घिरे रहते हैं, तब गीता का अध्ययन मन को शांति देता है। गीता केवल दर्शन नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यदि हम गीता का संदेश अपने जीवन में उतार लें, तो न केवल हम व्यक्तिगत स्तर पर सुखी और शांत हो सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र भी समृद्ध और उन्नत हो सकता है। गीता को केवल पढ़ने से लाभ नहीं होता, उसे जीवन में उतारना पड़ता है। श्री कृष्ण का उपदेश आज भी हमारे कानों में गूंजता है: उठो, जागो, अपने कर्तव्य का पालन करो। यही संदेश है गीता का, यही है उसका संपूर्ण ज्ञान। गीता के संदेश को यदि गहराई से समझना हो तो उसके 18 अध्यायों का क्रमिक अध्ययन करना आवश्यक है। प्रत्येक अध्याय जीवन के किसी विशेष आयाम को उजागर करता है और साथ ही साथ हमें आत्मा और परमात्मा के बीच के शाश्वत संबंध का बोध कराता है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इस अध्याय में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने ही संबंधियों को देख दुख और मोह से भर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि इस युद्ध में चाहे कोई भी जीते, लेकिन हार तो दोनों की ही होगी, क्योंकि दोनों पक्षों का रक्त बहेगा। इसी मोह के कारण वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। यह स्थिति केवल अर्जुन की नहीं, बल्कि हर मनुष्य की है। जब भी हम जीवन में कठिन परिस्थितियों के सामने खड़े होते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं और सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। इस अध्याय का संदेश यह है कि मोह और शोक जीवन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमृता का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह न जल से जलती है, न अग्नि से जलती है, न हथियार से कटती है और न ही हवा से सूखती है। आत्मा शाश्वत और नित्य है। यह ज्ञान मनुष्य को निर्भय बना देता है। जब हमें यह पता चल जाए कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि केवल एक परिवर्तन है,
तब हम जीवन को अधिक साहस और निडरता से जी सकते हैं। इसी अध्याय में श्री कृष्ण कर्मयोग का आधार भी रखते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि तेरा धर्म है युद्ध करना, इसलिए तू उठ और युद्ध कर। तीसरा अध्याय कर्मयोग कहलाता है। इसमें कर्म की महत्ता बताई गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है। यदि कोई मनुष्य यह सोचता है कि वह कुछ नहीं करेगा और केवल संन्यास ले लेगा, तो भी वह सांस लेता है, चलता है, खाता है, यानी कर्म करता ही है। इसलिए कर्म से भागना संभव नहीं है। गीता कहती है कि कर्म करना ही जीवन है, लेकिन कर्म को फल की आसक्ति से मुक्त होकर करना चाहिए। यही निष्काम कर्म है। आज के समय में जब हर व्यक्ति अपने काम को केवल लाभ या परिणाम की दृष्टि से करता है, गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि परिणाम से ऊपर उठकर कर्तव्य के भाव से कर्म करें। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है। इसमें ज्ञान और कर्म का अद्भुत मेल बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञानवान व्यक्ति सभी कर्मों में संभव रखता है और उसे यह समझ आ जाता है कि हर कर्म ईश्वर को अर्पण है। जब हम कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तो वह कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्ति की ओर ले जाता है। पांचवां अध्याय कर्म संन्यास योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास और कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग अधिक उत्तम है क्योंकि इसमें संसार का त्याग किए बिना मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसका तात्पर्य है कि हम परिवार, समाज और कार्यों में रहते हुए भी योगी हो सकते हैं, बशर्ते हम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करें। छठा अध्याय ध्यान योग कहलाता है। इसमें योगी की विशेषताओं का वर्णन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी वह है जो संयमित जीवन जीता है, न तो अत्यधिक खाता है और न ही अत्यधिक उपवास करता है, न ही अधिक सोता है और न ही जागरण करता है। वह मध्यम मार्ग अपनाता है। योगी का सबसे बड़ा अभ्यास ध्यान है। जब मनुष्य ध्यान द्वारा मन को स्थिर करता है, तो वह परमात्मा से जुड़ जाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि सभी योगियों में श्रेष्ठ वह है जो प्रेम और भक्ति से भगवान का स्मरण करता है। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग कहलाता है। इसमें भगवान अपनी शक्ति और स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि यह पूरा संसार उनकी शक्ति से ही संचालित है। जो लोग केवल सांसारिक इच्छाओं से प्रेरित होकर पूजा करते हैं, वे भी अंततः उसी परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि भक्ति और श्रद्धा का कोई भी रूप व्यर्थ नहीं जाता। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग कहलाता है। इसमें मृत्यु के समय स्मरण की महत्ता बताई गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अंतिम समय में जिसका स्मरण करता है, वही उसे प्राप्त होता है। इसलिए जीवन भर भगवान का नाम जपते रहना चाहिए ताकि मृत्यु के समय भी वही स्मरण हो। यह अध्याय जीवन की क्षण भंगुरता का बोध कराता है और हमें स्मरण दिलाता है कि जीवन का हर क्षण ईश्वर साधना में लगाना चाहिए। नवाम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग है। इसमें भगवान बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान भक्ति है। वे कहते हैं कि जो भी प्रेम पूर्वक मुझे एक फूल, एक पत्ता, एक फल या जल अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान को भव्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चे प्रेम और श्रद्धा की आवश्यकता है। 10वां अध्याय विभूति योग है। इसमें भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जो कुछ भी श्रेष्ठ है, सुंदर है, शक्तिशाली है, वह सब मेरी ही शक्ति का अंश है। इससे मनुष्य को यह समझ आती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और हर चीज में उसी का प्रतिबिंब है। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग है। इसमें अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखने का सौभाग्य मिलता है। वे देखते हैं कि पूरा संसार उस विराट रूप में समाया हुआ है। यह अध्याय हमें बताता है कि ईश्वर केवल किसी एक मूर्ति या स्वरूप तक सीमित नहीं है, वह अनंत और सर्वत्र है। 12वां अध्याय भक्ति योग है। इसमें भगवान बताते हैं कि भक्त कैसा होना चाहिए। जो मनुष्य सबको समान दृष्टि से देखता है, द्वेष नहीं करता, मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता, सुख दुख में समान रहता है, वही सच्चा भक्त है और वह मुझे प्रिय है। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक योग है। इसमें शरीर और आत्मा का अंतर समझाया गया है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। जो इस भेद को समझ लेता है, वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग है।
इसमें सत्व, रज और तम इन 3 गुणों का वर्णन है। सत्व गुण ज्ञान और शांति लाता है, रजोगुण इच्छा और कर्म को जगाता है और तमोगुण अज्ञान और आलस्य का कारण है। जो मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर आत्मा को पहचान लेता है वही मुक्त हो जाता है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इसमें संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष के समान बताया गया है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। यह वृक्ष अनंत है, लेकिन इसे केवल वैराग्य और आत्मज्ञान से काटा जा सकता है। भगवान स्वयं को पुरुषोत्तम कहते हैं और बताते हैं कि जो उनकी शरण में आता है वही मुक्त होता है। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग है। इसमें दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का वर्णन है। दैवी प्रवृत्तियों में अहिंसा, सत्य, दया, क्षमा, शांति और श्रद्धा आती है, जबकि आसुरी प्रवृत्तियों में अहंकार, क्रोध, लोभ, कपट और हिंसा शामिल है। मनुष्य को दैवी गुणों का पालन करना चाहिए ताकि वह ईश्वर के निकट जा सके। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है। सत्वगुणी की श्रद्धा शुद्ध और सात्विक होती है, रजोगुणी की श्रद्धा फल और लाभ की आकांक्षा वाली होती है और तमोगुणी की श्रद्धा अंधविश्वास पूर्ण होती है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग है। इसमें पूरे गीता का सारांश मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके निष्काम भाव से किया जाए तो मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वे अर्जुन से अंत में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। इन 18 अध्यायों का अध्ययन करके हम समझ सकते हैं कि गीता केवल शास्त्र नहीं बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। यदि हम रोजाना कुछ समय गीता पढ़ें और उसके श्लोकों का मनन करें तो हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है बल्कि आत्मा का उत्थान और परमात्मा की प्राप्ति है। आज की दुनिया में जब लोग धन, पद और प्रतिष्ठा की दौड़ में लगे हैं और अंदर से खालीपन और तनाव महसूस कर रहे हैं, गीता का संदेश हमें आंतरिक शांति देता है। गीता कहती है कि सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब हम मन को संयमित कर लेते हैं और अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तभी सच्चा आनंद मिलता है। गीता का अध्ययन केवल साधु सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह छात्र हो, गृहस्थ हो, व्यापारी हो या नेता। यदि हर कोई गीता के उपदेश को अपनाए तो समाज में हिंसा, भ्रष्टाचार और अन्याय समाप्त हो सकता है। गीता का सार यही है कि जीवन में जो भी करो उसे ईश्वर की पूजा समझकर करो। हर परिस्थिति में संभव रखो। मृत्यु से मत डरो क्योंकि आत्मा अमर है। अपने मन को नियंत्रित करो और भक्ति तथा ज्ञान के मार्ग पर चलो। यही है गीता का संपूर्ण ज्ञान, जिसे समझने और अपनाने में केवल 60 मिनट लग सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। गीता का संदेश केवल दार्शनिक या आध्यात्मिक स्तर पर सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में व्यावहारिक मार्गदर्शन देता है। महाभारत का युद्ध क्षेत्र तो मात्र एक प्रतीक था। असली युद्ध तो हर मनुष्य के भीतर प्रतिदिन चलता है। कभी हमें अपने मोह और इच्छाओं से युद्ध करना पड़ता है, कभी आलस्य और भय से, कभी क्रोध और अहंकार से। गीता इन सभी आंतरिक युद्धों में हमारा मार्गदर्शन करती है। आज के युग में जब विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, जब हर इंसान के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट है, तब भी तनाव, चिंता, अवसाद और असफलता मनुष्य के जीवन का हिस्सा बने हुए हैं। लोग बाहर की दुनिया को जीतने में लगे हैं, लेकिन भीतर की दुनिया में हार रहे हैं। गीता का सबसे बड़ा महत्व यही है कि यह हमें भीतर से मजबूत करती है। तनाव मुक्त जीवन की खोज में गीता का योगदान अतुलनीय है। गीता कहती है कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, वे नित्य नहीं हैं। जैसे ग्रीष्म और शीत ऋतु आते और चले जाते हैं, वैसे ही जीवन में कठिनाइयां और सुविधाएं आती जाती रहती हैं। जो व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होता वही सच्चा ज्ञानी और योगी है। यदि हम इस सिद्धांत को जीवन में उतार लें तो छोटी छोटी बातों पर उदास या परेशान नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी का परीक्षा में मनचाहा परिणाम नहीं आता तो वह टूट जाता है, लेकिन गीता कहती है कि परिणाम पर मत अटक, केवल अपना कर्तव्य पूरा कर। यही मानसिक संतुलन तनाव को समाप्त करता है। गीता का दूसरा व्यावहारिक संदेश है कर्म को पूजा समझना।
आज अधिकांश लोग अपने काम को केवल पैसे कमाने का साधन समझते हैं। वे सोचते हैं कि जितना अधिक लाभ मिलेगा उतना अच्छा काम है। इस कारण काम का आनंद समाप्त हो जाता है और केवल बोझ रह जाता है। गीता कहती है कि हर काम ईश्वर को अर्पण करो, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो या परिवार की देखभाल। यदि हम इसे भक्ति भाव से करें तो उसमें आनंद आएगा, परिणाम स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। पारिवारिक जीवन में भी गीता का ज्ञान आवश्यक है। आजकल परिवारों में झगड़े और असंतोष बढ़ रहे हैं क्योंकि हर कोई अपने अधिकार और इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। लेकिन गीता कहती है कि आसक्ति और अपेक्षा ही दुख का कारण है। यदि पति पत्नी दोनों इस ज्ञान को समझ लें तो परिवार में सामंजस्य और शांति स्थापित हो सकती है। गीता हमें सिखाती है कि संबंध निभाने का अर्थ है निःस्वार्थ भाव से देना, न कि केवल लेना। नेतृत्व के क्षेत्र में भी गीता अद्वितीय प्रेरणा देती है। अर्जुन एक योद्धा थे, लेकिन उनका नेतृत्व तभी सफल हो सका जब उन्होंने श्री कृष्ण का मार्गदर्शन स्वीकार किया। आज के नेताओं के लिए भी यही सत्य है। एक सच्चा नेता वही है जो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के हित में कार्य करे। गीता कहती है कि महान व्यक्ति जैसा आचरण करता है, साधारण लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं। इसलिए नेता का आचरण आदर्श होना चाहिए। यदि हर नेता गीता के इस सिद्धांत को अपनाए तो राजनीति और शासन में भ्रष्टाचार, स्वार्थ और हिंसा का नामो निशान न रहे। शिक्षा के क्षेत्र में गीता का योगदान और भी महत्वपूर्ण है। आज की शिक्षा केवल रोजगार पाने तक सीमित हो गई है। विद्यार्थी ज्ञान को केवल अंक प्राप्त करने और नौकरी पाने का साधन मानते हैं, लेकिन गीता कहती है कि ज्ञान का अर्थ आत्मबोध है। सच्चा विद्यार्थी वही है जो केवल पढ़ाई में नहीं बल्कि अपने चरित्र और आचरण में भी श्रेष्ठ बने। यदि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गीता का अध्ययन कराया जाए तो विद्यार्थी केवल अच्छे पेशेवर नहीं बल्कि अच्छे इंसान भी बनेंगे। व्यापार और अर्थव्यवस्था में भी गीता का मार्गदर्शन है। गीता कहती है कि लोभ और अन्यायपूर्ण कमाई अंततः विनाश लाती है। व्यापारी को चाहिए कि वह अपने व्यापार को सेवा और धर्म का साधन बनाए। जब वह निष्काम भाव से ग्राहकों की सेवा करेगा तो उसे सम्मान और सफलता दोनों मिलेंगे। आधुनिक प्रबंधन के कई सिद्धांत गीता के ज्ञान पर आधारित हैं, जैसे कि निष्काम कर्म, संभव और टीम वर्क। गीता का सबसे बड़ा व्यावहारिक प्रयोग है आत्मनियंत्रण। आज का मनुष्य सबसे अधिक अपने मन और इंद्रियों का दास बन गया है। विज्ञापन, सोशल मीडिया और उपभोग की आदतों ने लोगों को भटका दिया है। लेकिन गीता कहती है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। योगी वही है जो अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित कर सके। यदि हम थोड़ी सी साधना और ध्यान करें, गीता का स्मरण करें, तो हमारा मन शांत और नियंत्रित रहेगा। गीता का भक्ति मार्ग भी जीवन को सरल बना देता है। जब हम भगवान के प्रति प्रेम से जुड़ते हैं तो जीवन के सारे बोझ हल्के लगते हैं। गीता कहती है कि जो मुझे एकाग्र मन से भजता है मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। अर्थात जो सच्चे दिल से भक्ति करता है उसका पालन स्वयं भगवान करते हैं। इससे मनुष्य का भय समाप्त हो जाता है और वह निश्चिंत होकर जीवन जीता है। आजकल युवाओं में असफलता का भय और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। गीता का संदेश इन परिस्थितियों में प्रकाश स्तंभ की तरह है। गीता कहती है कि सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। असफलता का अर्थ अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। यदि युवा गीता पढ़ें तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे कभी निराश नहीं होंगे। यदि आधुनिक विश्व गीता के संदेश को अपनाए तो युद्ध और हिंसा समाप्त हो सकती है। गीता कहती है कि सच्चा धर्म मानवता है। यदि हर धर्म, जाति और राष्ट्र यह समझ ले कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, तो विवाद और संघर्ष की जगह सहयोग और प्रेम स्थापित होगा। गीता हमें जीवन का अंतिम उद्देश्य भी बताती है। जीवन का लक्ष्य केवल धन, पद या सुख सुविधाएं पाना नहीं है। ये सब नश्वर हैं और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। जीवन का सच्चा उद्देश्य है आत्मा की मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति। जब हम यह उद्देश्य समझ लेते हैं तो जीवन की छोटी छोटी समस्याएं तुच्छ लगने लगती हैं। मृत्यु के भय को मिटाने का उपाय भी गीता में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल शरीर बदलती है। यह ज्ञान मृत्यु के भय को मिटा देता है। जब हमें यह समझ आ जाता है कि मृत्यु केवल एक नए जन्म की शुरुआत है, तब जीवन को जीना आसान हो जाता है। गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है समर्पण।
श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों को छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दें। जब मनुष्य अहंकार और आसक्ति त्याग कर ईश्वर की शरण लेता है, तभी उसे सच्ची शांति और मोक्ष मिलता है। हम इस संपूर्ण ज्ञान को 60 मिनट में भी सुन लें या पढ़ लें तो यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन असली लाभ तभी है जब हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं। सुबह उठकर एक श्लोक का स्मरण करना, किसी कठिन परिस्थिति में गीता का संदेश याद करना, काम को पूजा समझकर करना और मन को संयमित रखना, यही है गीता को जीवन में उतारना। आज संसार में चाहे कितनी भी प्रगति क्यों ना हो जाए, चाहे विज्ञान कितना भी विकसित हो जाए, लेकिन जब तक मनुष्य गीता के इस ज्ञान को नहीं अपनाएगा, तब तक शांति और संतोष नहीं मिलेगा। गीता केवल एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिशा है। यह वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार में प्रकाश देता है। अंततः कहा जा सकता है कि गीता का संपूर्ण ज्ञान जीवन का शाश्वत सत्य है। इसमें धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग, संभाव, त्याग और समर्पण सब कुछ समाहित है। यह हर इंसान के लिए है, हर परिस्थिति के लिए है और हर युग के लिए है। यदि हम इसे समझ लें और अपनाएं तो जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। गीता के प्रत्येक श्लोक में जीवन का कोई ना कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अर्जुन के समय था। श्री कृष्ण का उपदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानवता की आत्मा में रच बस गया। जब जब हम गीता के श्लोकों का अर्थ समझते हैं तो लगता है मानो भगवान हमसे ही बातें कर रहे हों। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। आज के समय में जब हर कोई परिणाम की चिंता में घिरा रहता है, यह श्लोक हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। विद्यार्थी परीक्षा से पहले केवल परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। कर्मचारी नौकरी में प्रमोशन की चिंता में परेशान रहते हैं। किसान फसल के भाव को लेकर चिंतित रहता है। लेकिन यदि हम केवल अपने कर्म पर ध्यान दें और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें तो जीवन से चिंता स्वतः ही दूर हो जाएगी। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि फल की आसक्ति ही दुख का कारण है और निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। एक और श्लोक है आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु। इसमें कहा गया है कि आत्मा रथी है, शरीर उसका रथ है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। यदि मन लगाम से बेकाबू हो जाए तो रथ भटक जाएगा और आत्मा सही मार्ग पर नहीं पहुंच पाएगी। इस दृष्टांत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन को वश में करना आवश्यक है। आज के युग में मनुष्य का सबसे बड़ा संकट यही है कि उसका मन नियंत्रित नहीं है। सोशल मीडिया, भोग विलास, इच्छाओं और लालसाओं ने मनुष्य को बांध रखा है। लेकिन यदि हम ध्यान और साधना द्वारा मन को वश में कर लें तो जीवन सहज और सफल हो जाएगा। गीता कहती है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह श्लोक मृत्यु के भय को समाप्त कर देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर मृत्यु ही है, लेकिन गीता कहती है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा शाश्वत है और शरीर बदलना आत्मा के लिए वैसे ही है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा और हम जीवन को अधिक साहस और आत्मविश्वास से जी पाएंगे। गीता का एक और महान संदेश है ध्यान योग। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य ध्यान में स्थिर हो जाता है उसका मन शांत हो जाता है और वह आनंद का अनुभव करता है। ध्यान का अभ्यास जीवन में शांति और एकाग्रता लाता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में जब लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तब गीता का ध्यान योग उनके लिए अमृत के समान है। इसके अतिरिक्त गीता में प्रकृति और पुरुष के भेद की व्याख्या की गई है। प्रकृति परिवर्तनशील है जबकि आत्मा अपरिवर्तनशील है। जो इस भेद को समझ लेता है वह कभी मोह और भ्रम में नहीं फंसता। गीता कहती है कि जो ज्ञानी इस सत्य को जान लेता है वह जीवन मरण से परे हो जाता है और मुक्त हो जाता है। जब हम गीता का संपूर्ण अध्ययन करते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला का मार्गदर्शक है। इसमें धर्म का सार है, कर्म का रहस्य है, भक्ति का महत्व है, ज्ञान की गहराई है और योग की शक्ति है। यह ग्रंथ मनुष्य को आत्मज्ञान और आत्मसंयम का मार्ग दिखाता है।
यदि हम आज की परिस्थितियों में गीता का महत्व देखें तो यह और भी प्रासंगिक हो जाती है। आज लोग तनावग्रस्त हैं, भौतिकता में खोए हुए हैं, प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए हैं। ऐसे समय में गीता कहती है कि मन को स्थिर करो, ईश्वर में विश्वास रखो और कर्म करते जाओ। जब मन स्थिर होगा तभी सुख मिलेगा। गीता का यह संपूर्ण ज्ञान केवल 60 मिनट में भी समझा जा सकता है यदि हम इसकी मूल भावना को पकड़ लें। मूल भावना यही है कि मनुष्य को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, आत्मा की शाश्वतता को समझना चाहिए और ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। यही 4 बिंदु गीता का सार है। अर्जुन ने जब युद्ध करने से इनकार किया तब उसके मन में मोह, करुणा, भ्रम और अज्ञान का मिश्रण था। वह सोच रहा था कि यदि वह अपने ही कुल का विनाश करेगा तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि धर्म व्यक्ति विशेष या कुल विशेष की रक्षा से नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा से जीवित रहता है। अधर्म और अन्याय को यदि सह लिया जाए तो वही धर्म का सबसे बड़ा विनाश है। इसलिए युद्ध से पीछे हटना वास्तव में अधर्म को बढ़ावा देना होता। यही शिक्षा हमें आज भी जीवन में मिलती है कि जब भी अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार या असत्य के खिलाफ खड़ा होना पड़े तो हमें साहस पूर्वक खड़ा होना चाहिए। गीता के ज्ञान का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू कर्मयोग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता करने से मन विचलित होता है और कर्म अधूरा रह जाता है। जब हम केवल कर्म करते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तब हमारा कर्म शुद्ध और निष्काम होता है। यही निष्काम कर्म योग है। यह शिक्षा हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो या परिवार। यदि हम केवल परिणाम की चिंता करेंगे तो मन तनावग्रस्त होगा, लेकिन यदि हम कर्म पर ध्यान देंगे तो परिणाम स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति का भी गहरा महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। भक्ति केवल मंदिर में जाकर पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि भक्ति का अर्थ है हर कर्म में ईश्वर का स्मरण, हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करना। जब हम अपने जीवन के हर कार्य को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तब अहंकार मिट जाता है और जीवन में सहजता आ जाती है। ज्ञान योग भी गीता का एक प्रमुख अंग है। ज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि आत्मा और शरीर का भेद समझो। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, तब जीवन की सारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि तब हम जानते हैं कि न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। यह सब समय का खेल है। इसी दृष्टि से गीता हमें संभाव का पाठ पढ़ाती है। गीता का उपदेश कालातीत है। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की जटिलताओं में उलझा हुआ है। चाहे कोई छात्र हो, गृहस्थ हो, व्यापारी हो या सन्यासी, गीता सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। इसका प्रत्येक श्लोक जीवन को नई दिशा देने वाला है। अंततः गीता का सार यही है कि जीवन कर्म का नाम है। बिना कर्म के जीवन असंभव है, परंतु कर्म ऐसा होना चाहिए जो निष्काम हो, धर्मानुकूल हो और समाज व आत्मा के कल्याण के लिए हो। गीता हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों मार्ग अंततः ईश्वर तक ही ले जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह निश्चित ही परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद केवल कुरुक्षेत्र की रणभूमि तक सीमित नहीं था, बल्कि वह संवाद समय और परिस्थितियों से परे जाकर मानव जीवन के हर आयाम को छूता है। गीता का संदेश केवल युद्ध भूमि में खड़े योद्धा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हर व्यक्ति के लिए है। जब हम गीता के गहन ज्ञान में प्रवेश करते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि जीवन में हमें जो भी परिस्थिति मिले, चाहे सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, प्रिय हो या अप्रिय, हमें संतुलित रहना है। यही संतुलन ही जीवन को सुगम और सार्थक बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण बार बार यह बताते हैं कि आत्मा शाश्वत है, न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यह समझ ही जीवन के सबसे बड़े भय अर्थात मृत्यु के भय को समाप्त कर देती है। जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, तो मनुष्य निर्भीक होकर कर्म करने लगता है।
यही कारण है कि गीता को मुक्ति का ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि यह मनुष्य को हर बंधन से मुक्त कर देती है। समीर का जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया था। वह सुबह उठकर नदी किनारे बैठता, सूर्य की पहली किरणों को निहारता और अपने भीतर उस शांति को महसूस करता जो चिंता की अनुपस्थिति में खिलती है। उसकी यह साधना उसे दिन भर ऊर्जावान बनाए रखती। अब वह दूसरों को भी सिखाता कि हर सुबह अपने मन को शांत करने का अभ्यास करो। चिंता का बीज मन की मिट्टी में तभी उगता है जब उसे असावधानी से सींचा जाता है, लेकिन यदि ध्यान और कृतज्ञता से मन को सींचो तो वहाँ केवल सुकून का पुष्प खिलता है। समीर का संदेश धीरे धीरे गांव से बाहर तक पहुंचने लगा। लोग उससे मिलने आते और अपनी समस्याएं बताते। कोई अपने बेटे की चिंता में डूबा रहता, कोई धन की कमी से व्यथित होता और कोई बीमारी से परेशान रहता। समीर उन्हें यही कहता कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन चिंता उन्हें और बड़ा बना देती है। अगर तुम शांति से उनका सामना करो तो समस्या भी छोटी लगने लगेगी। उसने एक उदाहरण दिया कि जब पानी में तूफान आता है तो नाविक डरता नहीं, बल्कि अपने पतवार को और मजबूत बनाता है। उसी तरह जीवन की समस्याओं में यदि मनुष्य घबराए नहीं और चिंता छोड़कर धैर्य रखे तो हर संकट पार हो जाता है। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि चिंता छोड़ना और सुकून पाना कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह उनके भीतर ही छिपा हुआ है। जो व्यक्ति अपने भीतर उतरता है वही जान पाता है कि उसका वास्तविक सुख चिंता के परे है। समीर अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा था, वह एक विचार बन गया था। उसका विचार यही था कि जीवन को जियो, चिंता मत करो और सुकून को अपनाओ। यही विचार गांव गांव में फैला। समीर ने यह भी अनुभव किया कि जब मनुष्य चिंता छोड़ता है तो उसका शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। चिंतित मन शरीर को रोगी बना देता है। तनाव, रक्तचाप, अनिद्रा जैसी बीमारियां चिंता की ही देन है, लेकिन जब मन शांत होता है तो शरीर भी मजबूत हो जाता है। यही कारण है कि समीर अब लोगों को केवल मानसिक शांति ही नहीं सिखाता था, बल्कि वह उन्हें यह भी बताता कि सुकून स्वास्थ्य की कुंजी है। लोग अब जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगे। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग 3 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग वह मार्ग है जिसमें मनुष्य विवेक और आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करता है। वह संसार के असत्य और माया को पहचान कर सत्य की ओर अग्रसर होता है। कर्म योग वह है जिसमें मनुष्य निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। वह अपने कर्म को ही पूजा मानता है और उसे पूर्ण निष्ठा के साथ करता है। भक्ति योग सबसे सरल और सहज मार्ग है जिसमें मनुष्य ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा रखता है। वह हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करता है और उसके चरणों में समर्पित रहता है। भक्ति योग का महत्व विशेष रूप से अधिक है क्योंकि इसमें कोई जटिल साधना नहीं है, केवल ईश्वर के प्रति निष्कपट प्रेम ही पर्याप्त है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे फल, फूल, जल या पत्ता भी श्रद्धा और प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को बाहरी आडंबरों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल प्रेम चाहिए। गीता में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो मनुष्य अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित करता है वही सच्चा योगी है। योग का वास्तविक अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब मनुष्य अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचानता है और उसे परमात्मा के साथ जोड़ता है, तब वह योगी कहलाता है। योग केवल आसनों और प्राणायाम का नाम नहीं है, यह आत्मज्ञान और ईश्वर से एकत्व की अवस्था है। गीता का संदेश केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए भी है। यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करे, तो समाज में अनुशासन और शांति स्थापित हो सकती है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करता है, तभी सच्चा धर्म स्थापित होता है। अर्जुन का युद्ध केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का माध्यम था। यही कारण है कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। संतों ने आरव से कहा था कि चिंता छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि जीवन की जिम्मेदारियों को त्याग दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन को बोझिल न बनाया जाए। जैसे किसान खेत में बीज बोता है और उसके बाद वह प्रतिदिन यह चिंता नहीं करता कि बीज उगेगा या नहीं। वह अपनी ओर से पूरी मेहनत करता है
पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन बीज के अंकुरित होने का भरोसा उसे प्रकृति पर रहता है। यही भरोसा जीवन में भी चाहिए। हम कर्म करें, पूरे मन से करें, लेकिन उसके परिणाम को लेकर व्यर्थ चिंता में न पड़ें। जब यह भाव भीतर आता है तब इंसान को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। आरव ने यह अभ्यास शुरू किया। वह रोज सुबह उठकर ध्यान करता और स्वयं से कहता कि आज का दिन ईश्वर का उपहार है। जो बीत गया वह समाप्त हो गया और जो आने वाला है वह अभी आया ही नहीं है। उसके पास केवल आज है, केवल यह क्षण है। धीरे धीरे उसका मन वर्तमान में ठहरना सीखने लगा। उसने महसूस किया कि जितना अधिक वह वर्तमान में जीता है उतना ही उसके जीवन से चिंता कम होती जाती है। पहले वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, लेकिन अब वही बातें उसे महत्वहीन लगने लगीं। जैसे कोई व्यक्ति नदी में तैर रहा हो और किनारे पर पड़ा सूखा पत्ता हवा के साथ बह रहा हो। पहले वह पत्ते की चिंता करता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि पत्ता अपने मार्ग पर स्वयं जाएगा। उसका काम केवल तैरना है। समय के साथ आरव ने अपने भीतर एक अद्भुत शांति महसूस की। यह शांति बाहरी परिस्थितियों से जुड़ी नहीं थी, बल्कि भीतर की समझ से निकली थी। जब मन शांत होता है तब जीवन का हर रंग अधिक गहरा दिखाई देता है। आरव ने महसूस किया कि वह पहले भी सूर्योदय देखता था, लेकिन आज उसके लिए सूर्योदय केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक संगीत बन गया था। पहले वह भोजन केवल भूख मिटाने के लिए करता था, लेकिन अब भोजन उसे जीवन का आशीर्वाद लगने लगा। यह परिवर्तन केवल इसलिए आया क्योंकि उसने चिंता छोड़कर सुकून को अपनाना शुरू कर दिया था। कृष्ण ने गीता में 3 मुख्य मार्ग बताए: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये तीनों मार्ग अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। कोई व्यक्ति केवल कर्म योगी होकर ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता यदि उसमें भक्ति ना हो। कोई केवल ज्ञान प्राप्त करके भी पूर्ण नहीं हो सकता यदि उसके कर्म और भक्ति शुद्ध न हो। और भक्ति भी तभी फल देती है जब वह निष्काम और ज्ञानपूर्ण हो। इस प्रकार गीता हर साधक को उसकी प्रकृति के अनुसार मार्ग दिखाती है। गीता यह भी सिखाती है कि धर्म क्या है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। अर्जुन का धर्म था कि वह एक क्षत्रिय होकर युद्ध से भागे नहीं। उसी प्रकार हर मनुष्य का अपना अपना धर्म है। एक छात्र का धर्म है कि वह मन लगाकर पढ़ाई करे। एक पिता का धर्म है कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण करे। एक व्यापारी का धर्म है कि वह ईमानदारी से व्यापार करे। जब हर व्यक्ति अपना अपना धर्म निभाता है, तभी समाज और जीवन संतुलित रहता है। गीता ने संसार की नश्वरता और आत्मा की शाश्वतता को भी समझाया। जो कुछ इस जगत में है वह एक दिन नष्ट हो जाएगा, चाहे वह धन हो, शक्ति हो, सौंदर्य हो या प्रसिद्ध, सब अस्थायी है, परंतु आत्मा शाश्वत है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब वह अनावश्यक मोहमाया से मुक्त हो जाता है और शांति का अनुभव करता है। अर्जुन को गीता का उपदेश देने के पीछे श्री कृष्ण का उद्देश्य यही था कि वह मोह से मुक्त होकर अपने धर्म का पालन करे। यह उपदेश केवल अर्जुन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए अमर संदेश बन गया। गीता हर उस व्यक्ति को मार्ग दिखाती है जो जीवन की उलझनों में फंसकर हार मानने लगता है। यह उसे उठाती है, उसके भीतर की शक्ति को जगाती है और कहती है, उठो, अपने धर्म का पालन करो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। आज की दुनिया में जहां तनाव, चिंता और असंतोष बढ़ते जा रहे हैं, गीता का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। गीता कहती है कि मनुष्य की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके भीतर के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि मनुष्य अपने भीतर समत्व और संतुलन बनाए रखे, यदि वह अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करे, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसका मन विचलित नहीं होगा। यही जीवन का सच्चा सुख है। गीता का ज्ञान केवल अध्यात्म की बात नहीं करता, बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी मार्गदर्शन देता है। एक छात्र यदि गीता के अनुसार पढ़ाई करे, तो वह आलस्य और भय से मुक्त होकर पढ़ाई करेगा। एक व्यापारी यदि गीता के अनुसार व्यापार करे, तो वह ईमानदारी से काम करेगा
और लाभ हानि से विचलित नहीं होगा। एक नेता यदि गीता को अपनाए तो वह केवल जनता की सेवा के लिए काम करेगा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। गीता का ज्ञान हर व्यक्ति को उसके कर्तव्य और जीवन का उद्देश्य समझाता है। गीता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मनुष्य चाहे किसी भी मार्ग पर चले, चाहे वह कर्म योग चुने, ज्ञान योग चुने या भक्ति योग, यदि उसका लक्ष्य ईश्वर से मिलन है और यदि वह निष्काम होकर अपने मार्ग पर चलता है तो अंततः उसे परम शांति और मुक्ति मिलती है। इस प्रकार गीता का संपूर्ण ज्ञान जीवन का मार्गदर्शन है। इसमें न तो कोई सांप्रदायिकता है न कोई सीमा, यह सबके लिए है। यह हर काल और हर परिस्थिति में समान रूप से उपयोगी है। गीता का संदेश है, उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने कर्म करो, मोह और भय छोड़ो और आत्मा के अमर स्वरूप को जानो। यही जीवन का परम सत्य है और यही गीता का अमर संदेश है। निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य प्रयास ही न करे या फल की परवाह ही न करे। इसका अर्थ यह है कि प्रयत्न पूरा करो, श्रेष्ठ कार्य करो, परंतु परिणाम को अपने वश में मानकर चिंतित मत हो। परिणाम ईश्वर के हाथ में है। ऐसा करने से मनुष्य के भीतर शांति आती है और वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यही स्थिति योगी की होती है। गीता में योग का महत्व बार बार बताया गया है। योग का अर्थ केवल आसन या साधना नहीं है, बल्कि समत्व में स्थित होना है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में जो संतुलित रहता है वही योगी है। ऐसे योगी के लिए जीवन का हर पल साधना बन जाता है। गीता कहती है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। इसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य मन, बुद्धि और आत्मा को एकाग्र करके बिना किसी मोह या आलस्य के अपना कर्तव्य करता है, तब उसका हर कर्म योग बन जाता है। कृष्ण ने भक्ति को भी जीवन का आधार बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से बिना किसी दिखावे और अपेक्षा के भक्ति करता है, उसे वह स्वयं अपने में मिला लेते हैं। गीता की यह शिक्षा आज भी हर भक्त को प्रेरणा देती है कि ईश्वर को पाने के लिए जटिल साधनाओं या कठिन तपस्याओं की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे हृदय से, पूर्ण समर्पण के साथ उनका स्मरण ही पर्याप्त है। गीता में भक्ति को ज्ञान और कर्म दोनों से श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि भक्ति में प्रेम है, समर्पण है और अहंकार का अभाव है। ज्ञान का महत्व भी गीता में अत्यधिक है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जैसे अंधकार को सूर्य दूर कर देता है, वैसे ही अज्ञान को ज्ञान दूर कर देता है। ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों का अध्ययन नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझना है। जब मनुष्य जान लेता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तब उसका अहंकार टूट जाता है और वह ईश्वर के मार्ग पर चल पड़ता है। गीता का अध्ययन केवल पढ़ने तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसे जीवन में उतारना ही सच्चा अध्ययन है। सुबह उठकर एक श्लोक का पाठ करना, कठिन परिस्थिति में गीता का स्मरण करना, हर कर्म को भगवान को अर्पण करना, यही गीता को जीवन में अपनाना है। यदि कोई व्यक्ति गीता का संदेश अपने जीवन में उतार ले तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। वह मोह, भय और दुख से मुक्त हो जाता है। उसे यह समझ आ जाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति है। यही गीता का संपूर्ण ज्ञान है। गीता का संपूर्ण ज्ञान समझने का प्रयास तभी सार्थक होता है जब हम उसे केवल शास्त्र का ज्ञान मानकर न पढ़ें, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन मानकर आत्मसात करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वह केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं थे, बल्कि समूचे जीवन के लिए लागू होने वाले अनंत सत्य थे। हर अध्याय, हर श्लोक में ऐसी गहराई छिपी है जो व्यक्ति को उसके भ्रम, मोह और दुख से निकालकर सत्य, धर्म और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। गीता का पाठ केवल आध्यात्मिक साधकों के लिए ही नहीं है, बल्कि एक गृहस्थ, एक विद्यार्थी, एक कर्मयोगी, एक व्यापारी या नेता सभी के लिए उतना ही उपयोगी है। अर्जुन का मोह इस बात का प्रतीक है कि जब भी मनुष्य जीवन के कठिन मोड़ पर खड़ा होता है, जब निर्णय लेना कठिन हो जाता है, जब कर्तव्य और मोह में भेद न कर पाए, तब गीता उसे स्पष्ट दृष्टि प्रदान करती है। कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को आत्मा और शरीर का भेद समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न कोई शस्त्र उसे काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह अमर, अजर और अविनाशी है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि अनश्वर आत्मा है, तब मृत्यु का भय मिट जाता है और जीवन के हर कार्य को करने का साहस आ जाता है। गीता हमें यह
यह भी बताती है कि कर्म करना अनिवार्य है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब मनुष्य बिना कर्म के रह सकता है। श्वास लेना, चलना, सोचना, यह सब कर्म है। इसलिए कर्म से भागना मूर्खता है। लेकिन कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्म का फल आसक्ति के साथ न किया जाए। जो भी काम करो उसे ईश्वर को अर्पित करके करो। न लाभ में अहंकार करो, न हानि में निराशा। यही निष्काम कर्मयोग है। गीता का विराट रूप दर्शन अध्याय मनुष्य की दृष्टि को बदल देता है। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो उन्हें समझ आया कि यह पूरा संसार भगवान में समाया हुआ है। यह दृष्टि हमें भी चाहिए। जब हम यह जान लें कि हर प्राणी में भगवान है तो हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। यही दृष्टि समाज में शांति और प्रेम का आधार बन सकती है। भगवान ने कहा कि जो भक्त मुझसे प्रेम करता है, जो द्वेष रहित है, जो सबको समान दृष्टि से देखता है, जो क्षमाशील है, वही मुझे प्रिय है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि हमारे आचरण और व्यवहार में भी है। यदि हम दूसरों के प्रति दया और करुणा रखते हैं, यदि हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हैं और सब में भगवान का अंश देखते हैं, तभी हम सच्चे भक्त हैं। गीता का गुणत्रय विभाग अध्याय जीवन की गहराई को प्रकट करता है। सत्व गुण हमें ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। रजोगुण हमें इच्छाओं और कर्मों में उलझाता है और तमोगुण हमें अज्ञान और आलस्य में डाल देता है। आज के समय में अधिकांश लोग रजोगुण और तमोगुण में फंसे हैं। वे या तो इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं या आलस्य और अज्ञान में डूबे हैं। लेकिन गीता कहती है कि जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही मुक्त होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सात्विकता लानी चाहिए। सात्विक आहार, सात्विक विचार और सात्विक आचरण ही आत्मा को शुद्ध करते हैं। गीता के अंतिम अध्याय में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है कि सभी धर्म और कर्तव्य त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पंथ से नहीं है, बल्कि हर प्रकार की आसक्ति और बंधन से है। जब हम सब कुछ त्याग कर केवल भगवान की शरण लेते हैं तो वही सच्ची मुक्ति है। आधुनिक युग में गीता का महत्व और भी बढ़ गया है। आज लोग बाहरी साधनों से सुख खोज रहे हैं, लेकिन भीतर से खाली हैं। वे धन और पद तो पा लेते हैं, लेकिन शांति और संतोष नहीं। गीता कहती है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर की आत्मा को नहीं पहचानता, तब तक उसे सच्चा सुख नहीं मिल सकता। गीता का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सुख बाहर नहीं, भीतर है। गीता का एक और महान संदेश है, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं है, बल्कि योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब हम ईश्वर में स्थित होकर कर्म करते हैं, तब कर्म हमें बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। यदि हम हर कार्य को ईश्वर को अर्पण कर दें, तो जीवन से पाप और दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध करो लेकिन संभव से। जीवन भी एक युद्ध है, जिसमें हमें सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय सबको समान भाव से देखना चाहिए। यही समत्व योग कहलाता है। आज लोग छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं और छोटी सी सफलता पर अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन गीता कहती है कि जो इन दोनों में स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है। गीता में भक्ति का भी अत्यंत सुंदर वर्णन है। भगवान कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान को बाहरी वैभव की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल सच्चे हृदय की आवश्यकता है। भक्ति का सार यही है कि हम अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित करें। जब मनुष्य अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर प्रेम पूर्वक भक्ति करता है, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। गीता के ज्ञान योग का सार है आत्मा और परमात्मा का बोध। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार नश्वर है, बदलने वाला है। जो मनुष्य इसे सत्य मान लेता है, वह मोह और आसक्ति में फंस जाता है। लेकिन जो जान लेता है कि यह सब असार है, वह मुक्त हो जाता है। आज का मनुष्य भौतिक वस्तुओं को स्थायी मान बैठा है। वह सोचता है कि धन, पद और वैभव ही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन जब मृत्यु सामने आती है तो सब छूट जाता है। गीता का ज्ञान हमें पहले से ही सावधान कर देता है कि सच्चा सुख केवल आत्मा में है, बाहरी वस्तुओं में नहीं। श्रीमद् भगवद गीता की हर शिक्षा समयातीत है। यह न केवल अर्जुन को युद्ध भूमि में प्रेरणा देती है,
बल्कि आज के मनुष्य को भी जीवन के संघर्षों में साहस और शांति प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान और ईश्वर से मिलन है। जब तक हम इस लक्ष्य को नहीं समझते, तब तक जीवन अधूरा है। गीता हमें उस पूर्णता की ओर ले जाती है। गीता का ज्ञान जितना गहरा है, उतना ही यह जीवन के प्रत्येक पहलू को छूता है। यदि कोई व्यक्ति धैर्य और श्रद्धा के साथ गीता का अध्ययन करे, तो उससे अनुभव होगा कि यह ग्रंथ केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन है। हमने अब तक गीता के कई अध्यायों और उनके महत्व पर विस्तार से विचार किया है, परंतु गीता का ज्ञान असीमित है और प्रत्येक श्लोक में छिपा संदेश जीवन की उलझनों को सुलझाने का साधन बन जाता है। इसलिए अब हम आगे की चर्चा में गीता के शेष अध्यायों और उनके गूढ़ रहस्यों को समझेंगे, ताकि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके और केवल 60 मिनट में ही गीता का सार आत्मसात किया जा सके। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग कहलाता है और यही पूरे ग्रंथ का निष्कर्ष है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक एक कर यह समझाया कि संन्यास और त्याग का वास्तविक स्वरूप क्या है। लोग सामान्यतः यह समझ लेते हैं कि संन्यास का अर्थ है संसार से दूर भाग जाना, घर परिवार छोड़कर जंगलों में चले जाना। परंतु गीता स्पष्ट करती है कि सच्चा संन्यास वह है जिसमें मनुष्य अपने स्वार्थपूर्ण कर्मों का त्याग करे, आसक्ति का त्याग करे और कर्म को केवल कर्तव्य समझकर भगवान को अर्पित करे। संन्यास का अर्थ बाहरी जीवन से पलायन नहीं, बल्कि आंतरिक आसक्ति से मुक्ति है। जब मनुष्य कर्मफल की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करता है, तभी वह सच्चा त्यागी कहलाता है। भगवान ने गीता में 3 प्रकार के त्याग का उल्लेख किया है: सात्विक, राजस और तामस। तामस त्याग वह है जिसमें मनुष्य आलस्य या अज्ञानवश अपने कर्तव्यों को छोड़ दे। यह त्याग नहीं बल्कि पाप का कारण है। राजस त्याग वह है जिसमें मनुष्य किसी भय, दुख या स्वार्थ के कारण कर्तव्य त्याग दे। यह त्याग भी अधूरा है। सात्विक त्याग वही है जिसमें मनुष्य फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य पालन करता है और उसे ईश्वर को समर्पित कर देता है। यही गीता का सार है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान ने आगे यह भी बताया कि प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। हर व्यक्ति में प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम अलग अलग अनुपात में होते हैं। इन गुणों के आधार पर ही उसका स्वभाव और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण का धर्म है ज्ञान और साधना में रत रहना, क्षत्रिय का धर्म है वीरता और संरक्षण करना, वैश्य का धर्म है व्यापार और समाज को समृद्ध करना और शूद्र का धर्म है सेवा करना। यह विभाजन किसी भेदभाव के लिए नहीं, बल्कि समाज में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। गीता में भगवान ने यह भी स्पष्ट किया है कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने में ही सफल होता है, क्योंकि पराये कर्म में लगना असफलता और भ्रम का कारण बनता है। मोक्ष संन्यास योग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब मनुष्य सभी धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर पूरी तरह से भगवान की शरण में आ जाता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद किसी स्वर्ग लोक में जाना नहीं, बल्कि जीवन में ही उस परम शांति का अनुभव करना है, जहां मोह, लोभ, दुख और भय का कोई प्रभाव न हो। गीता यह सिखाती है कि भगवान की भक्ति और समर्पण से ही आत्मा अपनी वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त करती है। अब यदि हम संपूर्ण गीता को एक सूत्र में बांधें, तो यह स्पष्ट होता है कि गीता का प्रत्येक अध्याय जीवन के किसी न किसी पक्ष को प्रकाशित करता है। अर्जुन का मोह केवल एक प्रतीक है। वास्तव में हम सब अपने अपने जीवन में अर्जुन की तरह उलझते हैं। कभी हमें धर्म और अधर्म में फर्क समझ नहीं आता, कभी हम मोह और आसक्ति के जाल में फंस जाते हैं, कभी हमें अपने कर्तव्यों का बोझ भारी लगता है, कभी सफलता और असफलता की चिंता हमें बेचैन कर देती है। ऐसे समय में गीता हमारे लिए वह दीपक है जो अंधकार में प्रकाश दिखाती है। गीता का ज्ञान केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े निर्णय के लिए उपयोगी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो गीता उसे यह सिखाती है कि उसे पूरी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यापारी व्यवसाय कर रहा है, तो गीता कहती है कि व्यापार में ईमानदारी और धर्म का पालन करो, लाभ हानि अपने आप आएंगे।
यदि कोई व्यक्ति परिवार चला रहा है तो गीता उसे यह सिखाती है कि परिवार के प्रति कर्तव्य निभाओ, लेकिन मोह और आसक्ति में डूब मत जाओ। गीता का अध्ययन करने से व्यक्ति में आंतरिक शक्ति का विकास होता है। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, तब वह भय मुक्त हो जाता है। मृत्यु का भय ही सबसे बड़ी जंजीर है जो मनुष्य को बांध कर रखती है। गीता इस भय को दूर करती है और आत्मा की शाश्वतता का बोध कराती है। यही बोध जीवन में स्थिरता और साहस लाता है। गीता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है योग। योग का अर्थ केवल आसन प्राणायाम नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा का समन्वय है। गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राज योग की चर्चा की गई है। कर्म योग हमें सिखाता है कि बिना आसक्ति के कर्म करो। भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि हृदय से भगवान की शरण लो। ज्ञान योग हमें सत्य और असत्य का भेद सिखाता है और राज योग हमें आत्मसंयम और ध्यान की साधना कराता है। जब यह चारों योग एक साथ जीवन में उतरते हैं, तब मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। गीता केवल दर्शन नहीं, बल्कि व्यवहारिक मार्गदर्शन है। यह हमें आत्मनियंत्रण, संतुलन और धर्म का मार्ग दिखाती है। यह बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो, हमें धैर्य, विवेक और कर्तव्यपरायणता नहीं छोड़नी चाहिए। अर्जुन की तरह हमें भी अपने संदेह दूर करने होंगे और कृष्ण की तरह हमें भी अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। यदि कोई व्यक्ति गीता के संदेश को गहराई से समझ ले, तो उसके लिए जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाती हैं, क्योंकि गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु सब अस्थायी हैं। इनसे ऊपर उठकर जो अपने कर्तव्य पर स्थिर रहता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। इस प्रकार गीता का संपूर्ण ज्ञान 60 मिनट में समझने का अर्थ यह नहीं है कि गीता की गहराई को पूरी तरह से जान लिया जाए, क्योंकि उसकी गहराई असीम है। इसका अर्थ है कि गीता का सार अपने हृदय में धारण कर लिया जाए और उसे जीवन में उतारने का संकल्प लिया जाए। गीता का वास्तविक महत्व केवल पढ़ने में नहीं, बल्कि जीने में है। जब हम उसके उपदेशों को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तभी उसका प्रभाव दिखाई देता है। इस चर्चा के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का अद्भुत विज्ञान है। यह हमें आत्मा का बोध कराती है, कर्म का रहस्य समझाती है और भगवान के प्रति समर्पण की राह दिखाती है। अर्जुन का मोह और कृष्ण का उपदेश केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि हर युग, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए है। गीता का संदेश शाश्वत है और यही उसका वास्तविक महत्व है। गीता का ज्ञान किसी साधारण पुस्तक का संदेश नहीं है। ये जीवन का वह अमृत है जो समय के हर मोड़ पर इंसान को दिशा और शक्ति देता है। जब हम गीता के गूढ़ रहस्यों में प्रवेश करते हैं, तो समझ आता है कि श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को वह मार्ग बताया है जिस पर चलकर जीवन में शांति, संतुलन और मुक्ति पाई जा सकती है। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके मोह और संशय से निकालकर कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का वास्तविक स्वरूप समझाया। अब हम गीता के आगे के गूढ़ विचारों में प्रवेश करते हैं, ताकि उसका संपूर्ण सार हमारे जीवन के हर पहलू को आलोकित कर सके। गीता के 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने 3 गुणों की व्याख्या की है: सत्व, रज और तम। ये तीनों ही गुण प्रकृति के मूल तत्व हैं जो हर इंसान के जीवन को नियंत्रित करते हैं। सत्व गुण से शांति, संतुलन, ज्ञान और पवित्रता आती है। रज गुण से इच्छाएं, कर्म, संघर्ष और असंतोष उत्पन्न होता है। तमोगुण से अज्ञान, आलस्य, प्रमाद और मोह का उदय होता है। जीवन में हर मनुष्य इन तीनों गुणों के प्रभाव में जीता है। कभी सत्व हावी हो जाता है, तो कभी रज और कभी तम। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो साधक इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वही वास्तव में मोक्ष का अधिकारी होता है। गीता का यह रहस्य हमें बताता है कि केवल एक ही गुण में उलझे रहना भी उचित नहीं है, बल्कि हमें धीरे धीरे सभी गुणों के पार जाना है और आत्मा की शुद्ध अवस्था को पहचानना है। फिर 15वें अध्याय में श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम योग का उपदेश दिया। यहाँ उन्होंने संसार को एक उल्टे पीपल के वृक्ष के रूप में बताया है, जिसकी जड़ ऊपर ब्रह्म में है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। यह वृक्ष जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। इसकी पत्तियां वेद हैं और इसके फलों के रूप में सुख दुख हैं। जब तक मनुष्य इस वृक्ष की शाखाओं में उलझा रहता है,
वह पुनर्जन्म के चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जो साधक अपनी बुद्धि को स्थिर करके इस वृक्ष की जड़ों को काट देता है, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यहाँ श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह सनातन, अविनाशी और शाश्वत है। यह समझ ही मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करती है और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति देती है। इसके बाद गीता के 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपदाओं का वर्णन आता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हर मनुष्य के भीतर दैवी गुण भी होते हैं और आसुरी प्रवृत्तियां भी। दैवी गुण जैसे निर्भयता, सत्य, आत्मसंयम, करुणा, क्षमा और दान हमें परमात्मा के मार्ग पर ले जाते हैं। वहीं आसुरी गुण जैसे घमंड, क्रोध, कपट, मोह और अज्ञान हमें अधोगति की ओर धकेलते हैं। गीता यह सिखाती है कि साधक को हमेशा अपने भीतर दैवी गुणों का विकास करना चाहिए और आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए। यही साधना जीवन में वास्तविक शांति और सफलता का मार्ग खोलती है। 17वें अध्याय में श्रद्धा का महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि हर इंसान की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। सत्वगुणी व्यक्ति की श्रद्धा सात्विक होती है, जो शुद्ध और सत्य की ओर ले जाती है। रजोगुणी की श्रद्धा राजसी होती है, जो कर्म और भोग की ओर ले जाती है। तमोगुणी की श्रद्धा तामसी होती है, जो अंधविश्वास और अज्ञान की ओर धकेल देती है। लेकिन गीता यह स्पष्ट करती है कि केवल श्रद्धा ही काफी नहीं है। श्रद्धा के साथ विवेक और शुद्ध ज्ञान भी जरूरी है। तभी इंसान सही मार्ग पर चल सकता है और अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। और अंत में 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने गीता का संपूर्ण सार दिया। यहाँ उन्होंने अर्जुन से कहा कि सभी धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह संदेश गीता का चरम निष्कर्ष है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इंसान अपने कर्तव्यों से भाग जाए, बल्कि यह है कि हर कर्म को ईश्वरार्पण भाव से किया जाए। जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़कर अपने कर्म को केवल भगवान को अर्पित करता है, तभी वह बंधनों से मुक्त होता है। यही गीता का अंतिम संदेश है, समर्पण और भक्ति। यदि हम गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ मानकर पढ़ेंगे तो उसका वास्तविक महत्व नहीं समझ पाएंगे। गीता एक जीवन दर्शन है। यह बताती है कि हर स्थिति में इंसान को अपने मन को स्थिर रखकर सही निर्णय लेना चाहिए। जब मनुष्य गीता के संदेशों को आत्मसात करता है तो वह दुख में भी शांत रहता है और सुख में भी संतुलित। गीता हमें सिखाती है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति के लिए है। गीता का यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के युद्ध क्षेत्र में था। आज भी इंसान मोह, भ्रम, क्रोध और भय में उलझा हुआ है। जीवन के संघर्षों में उसे वही प्रश्न सताते हैं जो अर्जुन को सताए थे। क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। गीता का संदेश इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। यह हमें सिखाती है कि कर्म से भागो मत, लेकिन कर्म के फल की चिंता भी मत करो। यही निस्वार्थ भाव से कर्म करने की कला है। यदि कोई साधक गीता को पूरी श्रद्धा और मनन के साथ सुन ले या पढ़ ले तो उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। उसके दृष्टिकोण में गहराई आती है, मन में शांति बसती है और आत्मा को अपनी असली पहचान मिलती है। गीता केवल ज्ञान नहीं देती, यह जीवन जीने की कला भी सिखाती है। इसमें यह शक्ति है कि वह सबसे कठिन समय में भी इंसान को सही मार्ग दिखा सके। गीता का संदेश समय की सीमाओं से परे है, क्योंकि यह जीवन के हर पहलू को छूता है। अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद केवल युद्ध भूमि की परिस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस हर व्यक्ति की जीवन यात्रा से जुड़ा है जो अपने भीतर के द्वंद्व, मोह और उलझनों से जूझ रहा है। जब हम गीता के प्रत्येक अध्याय को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन प्रबंधन का मार्गदर्शक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल पुरानी पीढ़ी के लिए हो, बल्कि यह आज के आधुनिक युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य कर्म तो करता है, लेकिन परिणाम को लेकर इतना आसक्त हो जाता है कि उसकी शांति भंग हो जाती है। गीता हमें सिखाती है कि जब तक हम फल की चिंता करते रहेंगे, तब तक हमारा कर्म बोझिल और तनावपूर्ण रहेगा। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो मन हल्का हो जाता है और कर्म भी सहजता से संपन्न होता है। यही कारण है कि गीता को योग शास्त्र कहा गया है, क्योंकि यह हमें हर कर्म को योग की तरह करने की प्रेरणा देती है।
योग का अर्थ केवल ध्यान या साधना करना नहीं है, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े कार्य में संतुलन, सजगता और समर्पण बनाए रखना ही योग है। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि आत्मा अमर है। जो शरीर आज है वह कल नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। यह ज्ञान मनुष्य को मृत्यु का भय छोड़ने में मदद करता है। जब हमें यह बोध हो जाता है कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं, तो जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। हमें यह समझ में आने लगता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख संपत्ति अर्जित करना नहीं है, बल्कि आत्मा को उसके परम स्वरूप की ओर ले जाना है। यही मोक्ष है, यही परम शांति है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में 3 शक्तियां उसे संचालित करती हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण शांति, पवित्रता और ज्ञान की ओर ले जाता है। रजोगुण इच्छाओं, कर्मशीलता और लालसा से भरा होता है, जबकि तमोगुण आलस्य, अज्ञान और मोह का प्रतीक है। हर मनुष्य इन तीनों गुणों से प्रभावित होता है, लेकिन जिसने इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर समता को अपनाया, वही वास्तव में मुक्त हो गया। गीता हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें सतोगुण की ओर बढ़ते हुए अंततः गुणातीत होना चाहिए। गीता का सबसे बड़ा संदेश यह है कि धर्म क्या है। धर्म केवल पूजा पाठ या किसी विशेष कर्मकांड का नाम नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना। अर्जुन के लिए धर्म था कि वह योद्धा होने के नाते युद्ध करे। यदि वह मोह और रिश्तों में फंसकर युद्ध से भागता, तो वह अपने धर्म से विमुख हो जाता। इसी तरह हमारे लिए धर्म है कि हम जो भी भूमिका निभा रहे हैं, उसे पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं। यदि कोई शिक्षक है, तो उसका धर्म है कि वह सही ज्ञान दे। यदि कोई डॉक्टर है, तो उसका धर्म है कि वह मरीज का सही इलाज करे। यदि कोई गृहस्थ है, तो उसका धर्म है कि वह परिवार की देखभाल करे। धर्म का अर्थ है जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाना। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को हर परिस्थिति में संभाव रखना चाहिए। सुख आए तो अहंकार में न डूबे और दुख आए तो निराशा में न गिरे। यही संभव योग की पहचान है। जीवन में जो भी घटित होता है वह क्षणभंगुर है। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें, तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। यही कारण है कि गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता ही योग है। गीता में भक्ति का भी अत्यंत महत्व है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो मनुष्य एकाग्र भाव से भगवान का स्मरण करता है, वही वास्तव में परम शांति को प्राप्त करता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को भगवान के प्रति समर्पित कर देना है। जब हम अपने हर कार्य को भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो उसमें से अहंकार समाप्त हो जाता है और कर्म भी पवित्र हो जाता है। गीता कहती है कि भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं है। जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। ध्यान की बात करें तो गीता इसे जीवन का अत्यंत आवश्यक अंग मानती है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह मन को स्थिर और शांत करने की प्रक्रिया है। जब मन इधर उधर भटकता है, तो वह अस्थिर हो जाता है और चिंता, भय तथा मोह से भर जाता है। लेकिन जब ध्यान द्वारा मन को नियंत्रित किया जाता है, तो आत्मा के स्वरूप का अनुभव होता है। गीता कहती है कि जो मनुष्य ध्यान द्वारा आत्मा और परमात्मा की एकता को अनुभव कर लेता है, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन की समस्या यह थी कि वह रिश्तों और भावनाओं के कारण अपने धर्म से पीछे हटना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जिसमें मोह का त्याग करके सत्य और न्याय का साथ दिया जाए। यही गीता का सार है, मोह का त्याग और धर्म का पालन। गीता केवल अध्यात्म की बात नहीं करती, बल्कि यह जीवन के प्रबंधन की भी गहरी शिक्षा देती है। यदि कोई व्यक्ति गीता को सही से समझ ले, तो वह न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी सफल हो सकता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब लोग तनाव, चिंता और अवसाद से ग्रस्त हैं, तब गीता उन्हें मानसिक शांति और आत्मविश्वास देती है। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में कर्म करना चाहिए, लेकिन परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। यही निष्काम कर्म योग है। जब हम परिणाम को छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तो हम न केवल बेहतर परिणाम पाते हैं, बल्कि जीवन में शांति भी बनाए रखते हैं।
यही गीता की सबसे महान शिक्षा है। इस प्रकार गीता का अध्ययन केवल आध्यात्मिक उत्थान का साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। यह हमें बताती है कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए और कैसे जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। गीता का हर श्लोक जीवन की राह को रोशन करता है और यह प्रमाणित करता है कि यदि मनुष्य गीता को समझ ले तो जीवन की हर उलझन सरल हो जाती है। गीता का संपूर्ण ज्ञान केवल शास्त्र पढ़ने का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। जब हम गीता को 60 मिनट में समझने का प्रयास करते हैं तो यह केवल उसके श्लोकों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि यह उसके गहरे संदेश को आत्मसात करने की प्रक्रिया होती है। गीता हमें बताती है कि मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का एक संयोग नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है जो अनंत काल से चल रही है और अनंत तक चलती रहेगी। इस यात्रा में आत्मा अनेक शरीर धारण करती है, अनेक कर्म करती है, अनेक अनुभवों से गुजरती है और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। गीता हमें इस आत्मिक यात्रा को सही दिशा देने की कला सिखाती है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद केवल युद्ध भूमि का संवाद नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर संघर्ष में लागू होने वाला मार्गदर्शन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को सामने देखकर विचलित हो जाते हैं, तो वह केवल एक योद्धा का संकट नहीं है, बल्कि यह उस हर मनुष्य का संकट है जो अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंस जाता है। गीता हमें सिखाती है कि ऐसे समय में सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। इस सत्य को समझकर मनुष्य को अपने कर्म में दृढ़ रहना चाहिए। गीता का मूल संदेश है निष्काम कर्म योग, अर्थात ऐसा कर्म जो केवल कर्तव्य की भावना से किया जाए, बिना किसी फल की अपेक्षा के। यह सिद्धांत जीवन को सरल और शांत बनाता है। जब हम फल की अपेक्षा में कर्म करते हैं तो परिणाम की चिंता हमें विचलित करती है, लेकिन जब हम केवल अपने धर्म और कर्तव्य को ध्यान में रखकर कर्म करते हैं तो मन में शांति बनी रहती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह वचन जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। गीता का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है भक्ति का मार्ग। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उन्हें भजता है, उन्हें अपने जीवन का आधार मानता है, उसे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गीता का यह संदेश बताता है कि ईश्वर की भक्ति केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर कर्म में प्रकट हो सकती है। जब हम अपने कार्य को ईश्वर को अर्पित मानकर करते हैं तो वही भक्ति है। ज्ञान योग भी गीता का एक महत्वपूर्ण अंग है। ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप को जानना है। आत्मा के अमृतत्व का ज्ञान हमें जीवन के सुख दुख से ऊपर उठने में सहायता करता है। जब हमें यह समझ में आ जाता है कि हम यह शरीर नहीं है, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है, तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। हम जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और छोटी छोटी समस्याओं से प्रभावित नहीं होते। गीता का एक और गहरा संदेश है समभाव। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति मित्र और शत्रु, सुख और दुख, सफलता और असफलता सबको समान दृष्टि से देखता है। यह संभव ही जीवन में शांति लाता है। जब हम किसी परिस्थिति को अच्छे या बुरे की दृष्टि से नहीं, बल्कि उसे अपने कर्म और अनुभव का हिस्सा मानते हैं, तो मन विचलित नहीं होता। गीता केवल आध्यात्मिकता की बात नहीं करती, बल्कि यह जीवन की व्यावहारिक समस्याओं का भी समाधान देती है। यह हमें सिखाती है कि जब जीवन में कठिनाइयां आएं, तो हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। अर्जुन को भी यही सिखाया गया था कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है, बल्कि धर्म के लिए संघर्ष करना ही सच्चा कर्तव्य है। गीता यह भी बताती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन की सारी समस्याएं सरल हो जाती हैं। ध्यान, साधना और संयम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो बुद्धि प्रखर हो जाती है और निर्णय सही दिशा में होते हैं। 60 मिनट में गीता का सार यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और आत्मा के अमृतत्व को पहचानना चाहिए। यही जीवन का वास्तविक ज्ञान है। गीता हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों,
हमें धैर्य, साहस और विश्वास बनाए रखना चाहिए। गीता का यह ज्ञान समय और स्थान से परे है। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में लागू होता है। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में भी गीता का यह ज्ञान उतना ही प्रासंगिक है। जब मनुष्य काम, परिवार और समाज के दबाव में उलझा रहता है, तब गीता उसे दिशा देती है। यह हमें सिखाती है कि भले ही जीवन जटिल हो, परंतु यदि हम सही दृष्टिकोण अपना लें तो सब कुछ सरल हो सकता है। गीता का सबसे बड़ा उपदेश यही है कि हमें अपना जीवन उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। केवल भौतिक सुख सुविधाएं ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। वास्तविक सुख तभी मिलता है जब हम अपने जीवन को धर्म, ज्ञान और भक्ति से जोड़ते हैं। गीता हमें मोक्ष का मार्ग दिखाती है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है। इस प्रकार गीता का संपूर्ण ज्ञान 60 मिनट में समझना कठिन अवश्य है, लेकिन यदि हम उसके मूल संदेश को पकड़ लें तो जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे पास होता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन का जीता जागता मार्गदर्शन है। इसे यदि मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन प्रकाशमय हो सकता है। गीता का ज्ञान केवल एक पुस्तक का अध्याय नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन की दिशा है। अर्जुन और कृष्ण के संवाद के माध्यम से जो अमर वाणी हमें प्राप्त हुई है, वह युगों से मानवता को मार्गदर्शन देती आ रही है। जीवन में जब जब अंधकार छा जाता है, जब मनुष्य स्वयं को असमंजस और संशय के जाल में फंसा पाता है, जब धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं, तब गीता की वाणी दीपक की तरह मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जो उपदेश अर्जुन को दिए, वह केवल युद्ध की परिस्थिति तक सीमित नहीं थे, बल्कि हर समय, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए लागू होते हैं। गीता का सार यही है कि जीवन कर्म का नाम है और कर्म करते समय हमें फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन के समान है। मनुष्य यदि आत्मा के इस सत्य को समझ ले तो उसका मोह और भय स्वतः समाप्त हो जाता है। गीता कहती है कि कर्म करते समय आसक्ति और परिणाम की चिंता ही दुख का कारण है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब हमारा मन शांत रहता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू युद्ध कर, क्योंकि यह तेरा कर्तव्य है, परंतु युद्ध के परिणाम की चिंता मत कर। यही कर्म योग है। ज्ञान योग के माध्यम से गीता यह बताती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा और परमात्मा की एकता को समझाए। जब मनुष्य जान जाता है कि आत्मा अजर अमर है और परमात्मा का अंश है, तब वह लोभ, मोह और भय से मुक्त हो जाता है। भक्ति योग हमें यह समझाता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम और पूर्ण समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है, जो अपने अहंकार को त्याग कर स्वयं को भगवान की इच्छा के अधीन कर देता है, वही सच्चा भक्त है। गीता यह भी कहती है कि धर्म की रक्षा के लिए अवतार होता है। जब अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। यह शिक्षा केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होती है। जब हमारे जीवन में अधर्म के विचार, आलस्य, अज्ञान और अन्याय का वर्चस्व बढ़ता है, तब हमें अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करना होता है, जो हमारे संशयों का नाश करके हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गीता हमें सिखाती है कि योग केवल आसन या साधना नहीं है, बल्कि जीवन जीने का संतुलन है। योग का अर्थ है एकता, आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब मनुष्य योगी बनता है, तब वह न तो सुख में डूबता है, न दुख में टूटता है। वह संभाव बनाए रखता है। गीता का यह संदेश आधुनिक जीवन में और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हर कोई चिंता, असंतुलन और तनाव में जी रहा है। गीता हमें यह समझाती है कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें और उसे ईश्वर में स्थिर कर दें, तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। गीता का निष्कर्ष यह है कि धर्म, ज्ञान, भक्ति और योग का संगम ही जीवन की पूर्णता है। धर्म हमें कर्तव्य का बोध कराता है, ज्ञान हमें आत्मा का सत्य समझाता है, भक्ति हमें ईश्वर से जोड़ती है और योग हमें संभव की ओर ले जाता है। इन चारों का मिलन ही मोक्ष का मार्ग है। आज के युग में जब हर कोई भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में भाग रहा है, तब गीता हमें याद दिलाती है कि असली शांति भीतर है, बाहर नहीं।
मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी, वैज्ञानिक या धनी क्यों न बन जाए, यदि उसके भीतर शांति नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। गीता कहती है कि आत्मा को पहचानो, अपने कर्तव्य का पालन करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। यही जीवन की सच्ची सफलता है। गीता का संपूर्ण ज्ञान ये कहता है कि जीवन एक रणभूमि है और हर मनुष्य अर्जुन है। हमारे भीतर मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार और आलस्य का युद्ध चलता रहता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण की वाणी हमें मार्गदर्शन देती है। जब हम अपने भीतर के अर्जुन को उठाते हैं और अपने भीतर के कृष्ण की आवाज़ को सुनते हैं, तभी हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं। अतः गीता का सार यही है कि जीवन में कभी संशय मत करो, कभी कर्तव्य से पीछे मत हटो, कभी परिणाम की चिंता मत करो। केवल कर्म करो, धर्म का पालन करो, सत्य को पहचानो और ईश्वर पर भरोसा रखो। यही संदेश युगों से अमर है और यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। गीता का संपूर्ण ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर क्षण अवसर है, हर कर्म पूजा है और हर सांस ईश्वर का आशीर्वाद है। जो मनुष्य इस सत्य को पहचान लेता है वही सच्चा विजेता है। अंततः गीता यही कहती है कि उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि यही जीवन की वास्तविक साधना और सफलता है। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, गीता का संपूर्ण ज्ञान केवल कुछ ही मिनटों में समझा जा सकता है अगर हम उसके सार को ग्रहण करें। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म कर्म है। यह हमें बताती है कि फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहो। गीता हमें सच्चा आत्मज्ञान और आत्मबल देती है। इसमें बताया गया है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सुख, दुख, हानि, लाभ, हार, जीत और सब क्षणिक है। यह ग्रंथ हमें निराशा से बाहर निकालकर आशा की राह दिखाता है। गीता का ज्ञान इंसान को मजबूत और निडर बनाता है। इनमें भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का अद्भुत संगम है। गीता का संदेश है कि जब जीवन कठिन लगे तो ईश्वर पर विश्वास रखो और अपने कर्तव्य का पालन करो। ज्ञान कुछ ही मिनटों में जीवन बदल सकता है। अगर आपको ये संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मथुरा धाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक ऐसे ही ध्यानवर्धक विचार सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।